हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और मेरी एनर्जी है वो फुल वाइब्रेशन में है। और वैसे तो डेली ही रहती है, लेकिन आज कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली है। हालांकि ये चीज़ें मैं बहुत पहले समझ जाती तो शायद ये कंट्रास्ट मेरी लाइफ में नहीं आता। लेकिन यूनिवर्स आपको कंट्रास्ट तभी देता है जब आप उनकी कही गई बातों को नहीं मानते हो। जैसे कि मेरे कुछ वर्ड हैं जो वे ऑफ टंग, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही से नहीं हो पा रहा था। कहीं जगह से मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि हाँ, तुम्हारा जो शब्द है उसको थोड़ा सा अच्छे से इन्हेंस करो। तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। मैं सोच रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, कर लूँगी और धीरे धीरे मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैंने उतना ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया था। लेकिन कुछ लोगों के इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए और उन्होंने इतने ऐसे तरीके से बोला, तो मुझे उस चीज़ को फिर मुझे समझ में आया कि ओ, ये कंट्रास्ट यूनिवर्स का है और इस पे मुझे इसको सुधारना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनके लिए जो हरे कृष्णा क्रिएटर करके हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने वो कमेंट किया और उसकी वजह से मेरी इसमें मतलब मेरी टीचिंग में कुछ चेंजिंग आए। और आपने ये भी चीज़ कही थी कि आप अंजना मैम और रेवती मैम की बातें, बताई गई बातें यहाँ पर दोहराती हो और वही टीचिंग यहाँ पर देती हो। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वैसा, लेकिन हाँ, अगर मैंने अंजना मैम से और रेवती मैम से कुछ सीखा है तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट वही बताता है जो वो अपने टीचर से सीखता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि हाँ, मैं उनकी कही गई बातों को बहुत अच्छे से बता पाती हूँ और वो भी ये बताते हैं। इसलिए मुझे ऐसे कोई दुख नहीं है कि हाँ, मैं उन चीज़ों को बताती हूँ या फिर उन चीज़ों को कहती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अपनी जो कुछ मिस्टेक थी उसको इन्हेंस किया है। लेकिन आपने जो चीज़ें कही थी कि हाँ, आपका चक्रा चक्रा का जो है कि आपको क्या नॉलेज है उसके चक्रा की, जो आपने मतलब रेवती मैम जितना अमाउंट रखा है, तो वैसे तो मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोग जो हैं मुझे फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से और वो मेरी बातों को मानते हैं और मैं चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि चक्रा मैंने काफ़ी दिन पहले ही सीख चुकी हूँ और उसका अमाउंट था शायद 3000 के समथिंग। तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से किया था। लेकिन मैंने उसको करके छोड़ दिया था क्योंकि उस टाइम में अलाइनमेंट भी नहीं थी। उस टाइम में चक्रा के बारे में इतना कुछ वो नहीं थी कि हाँ, चक्रा को मैंने सीख कर इसको लाइफ में मैं कैसे अप्लाई करूँ या फिर किस तरीके से मैं इसका वो करूँ। शायद वो अलाइनमेंट के कारण ही नहीं हुआ था। तो जब मैंने रेवती मैम से ही सुना था कि चक्रा करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं या फिर चक्रा के उनके जो सक्सेस स्टोरियाँ थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने जो चक्रा सीखा है मुझे फिर से उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ जो मेरे यूट्यूबर्स थे उन्होंने भी मुझे कहा, मेरे व्यूवर्स ने, कि आप चक्रा की क्लास लीजिए। तो मैंने उसको उसी टाइम से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था कि हाँ, मैं इसे बहुत अच्छे से इन्हेंस कर लूँ, पहले खुद से प्रैक्टिस करूँ और उसके बाद मैं दूसरों को दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उसको छोड़ चुकी थी। तो जैसे ही मैंने चक्रा की प्रैक्टिस शुरू की थी, मेरी वाइब्रेशन काफ़ी हाई हुई और मुझे उससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट हो रहे हैं। तो मैंने फिर इस क्लास को कंडक्ट किया और मैं लोगों को देना चाहती थी, इसीलिए। और आप बोल रहे थे, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि दी, जो चक्रा की क्लास है वो क्या यूट्यूब पर नहीं है? तो मैंने कहा था नहीं, और आपने कहा था अरे कुछ पैसे वैसे का बोल रहे थे आप, सही से आपने कुछ लिखा नहीं था, इस वजह से तो वो समझ में नहीं आया। और जी हाँ, मैं इसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैं 4 स्टेप बताकर, 10 मिनट का कोई स्टेप बताकर आपको वहाँ पर यूट्यूब पे डाल भी दूँ तो आप उसको सही से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसका प्रोसेस होता है आपका 1 से 2 घंटे के लिए कि आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और इतना ज़्यादा मैं यूट्यूब पे नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने उसको क्लास को कंडक्ट किया है। और इसकी फ़ीस भी मैंने इसलिए रखी क्योंकि मैंने खुद ने भी जब सीखा था तो मैंने उसे काफ़ी हायर फीस भी दी है, क्योंकि मुझे सीखना था।
ज़रूरी नहीं, अगर जिसे सीखना होगा वो फीस देगा, जिसे नहीं सीखना, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, वो सीख सकते हैं और वहाँ पर से वो, क्योंकि जब आप चीज़ों को खोजते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपकी मेहनत होती है, आप खुद वहाँ पर कर सकते हो। कोई बंदिश नहीं है कि आप मेरे चैनल पर ही या मुझसे ही सीखें। तो इस तरीके से था। और मैंने काफ़ी अच्छी उसकी मतलब मेरा ये था कि अगर एक व्यक्ति भी मुझसे आकर सीखेगा तो मैं उसे बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, और अगर उसकी लाइफ में चेंज हुआ तो मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी। क्योंकि अंजना मैम से भी मैंने यही सीखा था कि उन्होंने कहा था कि पीहू, अगर तुम एक व्यक्ति की भी लाइफ चेंज कर पाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखकर अपनी लाइफ चेंज करने के बाद, तो ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो यही चाहती थी बस मैं कि अगर मैं चक्रा किसी को सिखाऊं और उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और अगर एक व्यक्ति भी आएगा तो मैं उसे सिखाऊंगी। और वैसे काफ़ी ज़्यादा इनरोल हुए हैं मेरे इसमें। तो बस यही था कहना। और एक ये था कि काफ़ी सारे लोगों के डाउट होते हैं कि हम एक ही विश पे एक से ज़्यादा टेक्निक कर सकते हैं क्या, कि लाइक मुझे मैं उसको विजुअलाइज भी कर सकती हूँ क्या, मैं उसके लिए वाटर टेक्निक भी कर सकती हूँ क्या, मैं उसमें 55-55 या 3-6-9 भी कर सकती हूँ क्या। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे इस तरीके से समझे कि मैं किसी चीज़ को तोड़ने के लिए उसे एक ही जगह पर वार करूँगी तो वो जल्दी टूटेगा, बल्कि अगर मैं यहाँ वहाँ कहीं और उसको लगाती रहूँगी या फिर मैं उसे एक ही चीज़ से करूँगी तो वो नहीं होगा, शायद मैं उसके लिए और कोई टेक्निक या तकनीक अपनाओ तो वो काफ़ी जल्दी से अच्छे से इम्प्रूव होगा, मैं अपनी दिमाग का यूज़ करके। तो वही था कि आप पहले जैसे आपको मेडिटेशन करना है, फिर आप उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं, फिर आपको ग्रेटिट्यूड वॉक में आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप वाटर टेक्निक कर सकते हैं। वाटर टेक्निक के बाद या तो आप 55 टेक्निक करो या फिर 3-6-9 करो। अब 3-6-9 को और इजीली तरीके से कैसे कर सकते हैं, वैसे तो लिखने वाला होता है कि उसके 3 पहर होते हैं, और एक होता है 9 बजे का, एक होता है आपका 3 बजे का, और एक होता है 6 बजे का। अब यहाँ पर अगर आप वाटर टेक्निक के साथ इसको बहुत इजीली करना चाहते हो तो आप जब भी पानी पी रहे हो, तो अगर पूरे दिन पीते हो और अफर्मेशन बोलते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन केवल आप 3 टाइम में इसको करना चाहते हो बूस्टिंग वाली टेक्निक के साथ। जैसे कि मैंने पानी पिया, 9 बजे मैं पानी पी रही हूँ, अपनी एक ही विश को लेकर उसकी एक अफर्मेशन बना लूँ या 2 या 3 बना लूँ और उसको 3 बार बोलूँ 17 सेकेंड तक होल्ड करके। ठीक है, इस तरीके से बोलना है उसको फुल एनर्जी के साथ। फिर आप उसमें 3 बजे आ जाइए और 3 बजे आप उसी विश को बोलिए 6 बार। 6 बार उसको बोलना है, वो भी 17 सेकेंड तक। 17 सेकेंड में 6 बार आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद आप उसको वापस 6 बजे बोलिए, 3 के बाद हम 6 पे आ गए, 6 बजे बोलिए उसको 9 बार, और वो भी 17 सेकेंड में ही आपको कंप्लीट करना है। और इसका मैजिक देखिए, मैं आपको 3-6-9 के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगी कि अच्छा ये क्या है और किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि इसको यूनिवर्स की चाबी कहा गया है। और मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी है, मतलब किस तरीके से इसका सारी चीज़ें मतलब सब बताऊंगी मैं आपको, एक इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि हाँ ये टेक्निक क्या है कैसे है। बस कहना इतना चाहती थी कि अगर आप अपनी एक विश के लिए एक से ज़्यादा टेक्निक कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम कोई संकोच न रखें कि हम एक से ज़्यादा टेक्निक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज़ के लिए हर जगह से आपका वही जैसे लाइक मुझे किसी के माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो मैं भी वही कह रही हूँ, दूसरा व्यक्ति भी वही आके कह रहा है, तीसरा व्यक्ति भी वही आके कह रहा है, तो वो मान लेता है कि लाइक आज यहाँ पर ऐसा कोई कुछ चीज़ें हुई है। तो पहले मुझे विश्वास नहीं होगा, पता नहीं ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उसको आके बोल रहा है, तीसरा व्यक्ति भी आके उसे बोल रहा है, तो आपके माइंड की बहुत जल्दी रिप्रोग्रामिंग वो उसे मान ही लेता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। तो इसी तरीके से है कि आप अपनी एक विश पे कई ज़्यादा टेक्निक अपना सकते हो। थैंक यू।